नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एनडीटीवी। मैं हूं विकास भदौरिया। आज हम महाराष्ट्र के महा फार्मूले की बात करेंगे और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है मुंबई से ये बड़ी खबर है। देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे से मुलाकात करने सरकारी आवास मुख्यमंत्री के वर्षा पहुंचे हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी विधायक दल की बैठक से पहले देवेंद्र फडणवीस मुलाकात करने के लिए एकनाथ शिंदे के पास पहुंचे हैं। एकनाथ शिंदे पिछले 2 दिनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं बताई जा रही है और अब देवेंद्र फडणवीस उनसे मुलाकात करने मुख्यमंत्री के आवास वर्षा पहुंचे हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, पिछले 3 दिनों से लगातार महायुति की बैठकें टल रही थीं, यहां तक कि दिल्ली में होने वाली बैठकें भी टल रही थीं और ये बताया जा रहा था कि पहले एकनाथ शिंदे सतारा चले गए हैं, फिर अब उनकी तबीयत ठीक नहीं है और इसी वजह से ये बताया जा रहा था कि एकनाथ शिंदे नाराज हैं। सरकार गठन को लेकर जो गतिरोध था वो अब लगभग खत्म होने के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। 4 दिन बाद आज ठाणे में मुलाकात करने एकनाथ शिंदे से पहुंचे हैं देवेंद्र फडणवीस। मुख्यमंत्री के सरकारी आवास वर्षा पर देवेंद्र फडणवीस इस समय पहुंचे हुए हैं। मौके की तस्वीर आप देख रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस का काफिला सीधे वर्षा पहुंचा है मुख्यमंत्री के आवास पर, जहां पर कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। एकनाथ शिंदे की तबीयत ठीक नहीं थी और दोपहर में आज वो अपनी कुछ जांचों के लिए अस्पताल में भी भर्ती हुए थे। इस वक्त की बड़ी खबर मुंबई से, महाराष्ट्र में नतीजे आ चुके हैं। महायुति के गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिला है। बीजेपी 132 सीटों के साथ सबसे बड़ा दल बनी है और इसी वजह से अब महायुति का मुख्यमंत्री बदल रहा है। बीजेपी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस का मुख्यमंत्री बनना तय है। कल जब विधायक दल की बैठक होगी तो इस पर औपचारिक मोहर लग जाएगी। निर्मला सीतारमण के अलावा विजय रूपाणी खास तौर पर मुंबई जा रहे हैं, जहां पर बीजेपी विधायक दल की बैठक में पर्यवेक्षक के रूप में हिस्सा लेंगे और यहां पर देवेंद्र फडणवीस को बीजेपी विधायक दल का नेता औपचारिक रूप से चुन लिया जाएगा। ये माना जा रहा है कि इसके बाद महायुति के अन्य घटक दलों की भी विधायकों की बैठक हो सकती है या सामूहिक रूप से महायुति की बैठक हो सकती है और उससे पहले देवेंद्र फडणवीस कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात करने मुख्यमंत्री आवास वर्षा पहुंचे। महाराष्ट्र में 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोरों पर हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनना तय है। केंद्रीय मंत्री और आरपीआई नेता रामदास अठावले ने एनडीटीवी से कहा है कि देवेंद्र फडणवीस को अगला मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी विधायक दल की बैठक में ये मोहर लगेगी। देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के सबसे अनुभवी नेता हैं। शिंदे को समझना चाहिए कि राजनीति में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। एकनाथ शिंदे को महायुति का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। दरअसल सीएम पद पर अपना दावा छोड़ने वाले एकनाथ शिंदे की खराब तबीयत ने नई सरकार के गठन की तबीयत भी बिगाड़ दी है, क्योंकि शिंदे के बीमार होने से महायुति की बैठक लगातार टल रही है। सूत्रों के मुताबिक शिंदे डिप्टी सीएम पद के साथ साथ गृह मंत्री पद पर भी जोर दे रहे हैं। शिंदे जानते हैं कि अगर कोई ताकतवर विभाग उन्हें नहीं मिला तो उनकी पार्टी भविष्य में कमजोर पड़ सकती है और उसकी राह मुश्किल हो सकती है। फिलहाल शिंदे के सरकार में शामिल होने को लेकर शिवसेना ने सस्पेंस बना के रखा हुआ है। क्या जो सरकार शपथ लेने जा रही है उसमें एकनाथ शिंदे होंगे? वो सस्पेंस रखिए ना। हाँ, सस्पेंस रखिए। आप भी अगर हमने आज ही बोल दिया तो कल 1 घंटे के बाद आपकी ब्रेकिंग नहीं आएगी, कल नहीं आएगी, शाम को नहीं आएगी। जब ओथ सेरेमनी है तो आपको पता चलेगा कि कौन सीएम है, कौन डीसीएम है। और इस बीच सरकार गठन का जो फॉर्मूला सामने आ रहा है उसके मुताबिक बीजेपी के 21, शिवसेना के 12 और एनसीपी के 8 से 9 मंत्री मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। लेकिन इन सभी तैयारियों के बीच अजित पवार दिल्ली में हैं और एकनाथ शिंदे का कई दिनों तक ठाणे में डेरा डालना कई सवाल खड़े कर रहा है।
तो इस खबर पर हम और ज़्यादा जानकारी के लिए मुंबई में हमारे सहयोगी रौनक कोकड़े का रुख करेंगे। हमारे साथ ही वहां से जितेंद्र दीक्षित भी जुड़ेंगे और साथ ही साथ दिल्ली से राम शिंदे जुड़ेंगे। सबसे पहले रौनक कोकड़े का रुख कर लेते हैं। रौनक, इस वक्त जो मुलाकात चल रही है देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की, इस मुलाकात के क्या मायने हैं? देखिए विकास जी, निश्चित तौर पर बहुत अहम ये मुलाकात हो जाती है, क्योंकि पिछले 5 दिनों से जो डेडलॉक इन दोनों नेताओं के बीच में देखने को मिल रहा था, वो कहीं ना कहीं अब टूटता हुआ दिख रहा है। सुबह इस तरह की खबरें आई जिसने जो एकनाथ शिंदे के समर्थक है उनकी दिलों की धड़कनें बढ़ा दी थी, क्योंकि वे अपने घर से निकलकर सीधे जुपिटर अस्पताल में पहुंच गए थे। उस वक्त कयास ये लगाई जाने लगी कि उनकी सेहत को लेकर चिंता पहले ही जताई जा रही थी। ऐसे में अगर वो एडमिट हो जाते तो फिर 5 तारीख का जो शपथ ग्रहण समारोह है, क्या उसमें एकनाथ शिंदे शामिल होंगे कि नहीं। लेकिन बाद में डॉक्टर ने उनकी जांच करने के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया और फिलहाल वे सरकारी आवास वर्षा बंगले पर है। उन्होंने एक सरकारी बैठक को भी अटेंड किया जिसमें देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद थे, लेकिन वीसी के द्वारा वो जुड़े थे और अब उनकी दोनों की नेताओं की मुलाकात जो है वो चल रही है। इसके पहले का घटनाक्रम मैं आपको बता देता हूं कि शिंदे गुट के कई विधायक एकनाथ शिंदे से मुलाकात करने वर्षा बंगले पर पहुंचे, लेकिन जो हमारे रिपोर्टर वहां सागर कुलकर्णी मौजूद थे, उन्होंने जो जानकारी दी उसके मुताबिक शिंदे ने इन सभी विधायकों से फिलहाल मुलाकात करने से इनकार कर दिया, वे उनसे नहीं मिले। और अब जब देवेंद्र फडणवीस वहां पर पहुंचे तो बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच में बैठक चल रही है। ये भी बताया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे के जो विधायक है वे लगातार एकनाथ शिंदे से ये दरखास्त कर रहे हैं कि आपको सरकार में बतौर उप मुख्यमंत्री शामिल होना चाहिए। ऐसे में सवाल ये कि क्या एकनाथ शिंदे के मन में कुछ दूसरा विचार चल रहा है? अगर ऐसा है तो ये निश्चित तौर पर एक खतरे की घंटी इसे कहा जा सकता है। लेकिन हम ये जरूर बता सकते हैं कि अगर देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे बातचीत कर रहे हैं तो बातचीत से मसला निश्चित तौर पर सुलझ सकता है, क्योंकि दोनों नेताओं की ट्यूनिंग की अगर बात की जाए तो बेहद अच्छी है। जी बिल्कुल, तो रौनक कह रहे हैं कि दोनों नेताओं की ट्यूनिंग अच्छी है, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए ये ट्यूनिंग दरकिनार भी की जा सकती है। जितेंद्र दीक्षित हमारे सहयोगी मुंबई बीजेपी दफ्तर से सीधे जुड़ गए हैं। जितेंद्र, अब एकनाथ शिंदे को भी पता है कि उनके पास आर्म ट्विस्टिंग के लिए बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, क्योंकि अजित पवार ने सीधे सीधे कह दिया है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को होना चाहिए और बीजेपी भी उसी डायरेक्शन में बढ़ रही है। तो ऐसी सूरत में इस मुलाकात में क्या ये भी हो सकता है कि देवेंद्र फडणवीस किसी तरह से बातचीत करके एकनाथ शिंदे को मना लें कि आप डिप्टी सीएम बन जाइए, मैं भी एक बार बन चुका हूँ? जी बिल्कुल, ये बहुत मुमकिन है कि एकनाथ शिंदे को वो अपनी खुद की मिसाल दें कि देखिए मैं भी 2 बार मुख्यमंत्री रह चुका हूँ। 2014 में 1 बार रह चुका हूँ पूरे कार्यकाल के लिए, 2019 में 3 दिनों के लिए मुख्यमंत्री रह चुका हूँ और उसके बाद में मैंने उप मुख्यमंत्री पद स्वीकार किया जो है आपके अंडर में। तो ऐसे में इसमें कोई गलत बात नहीं होगी अगर आप भी इस सरकार में उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं और आपका सरकार में रहना जरूरी है। देखिए, एक शब्द जो महाराष्ट्र की राजनीति को इस वक्त परिभाषित कर रहा है वो शब्द है सस्पेंस। सस्पेंस इस बात को लेकर है कि आखिर महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होने वाला है। जाहिर तौर पर देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे आगे चल रहा है और यहाँ के कैडर और नेता भी ऑफ द रिकॉर्ड यही कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। लेकिन बीच बीच में आशंका इस बात की भी जताई जाती है कि अगर कहीं वो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वाला पैटर्न यहाँ पर अपना लिया गया तो फिर शायद कुछ अलग चेहरा सामने आ सकता है। खैर, ये तो अब इसके चंद घंटे ही बचे हैं, क्योंकि कल दोपहर 12 बजे के करीब तक जब विधायक दल की बैठक हो जाएगी तो समझ में आ जाएगा कि कौन मुख्यमंत्री बन रहा है, क्योंकि जो भी विधायक दल का नेता होगा वही महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने वाला है। तो वो तस्वीर तो साफ हो जाएगी। लेकिन क्या एकनाथ शिंदे सरकार का हिस्सा होंगे, क्या वो उप मुख्यमंत्री बनेंगे, ये अभी इस वक्त का बड़ा सस्पेंस है और इसको लेकर अभी तक एकनाथ शिंदे ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। उनकी पार्टी के एक नेता संजय सिरसाट से आज मेरी दोपहर को बात हुई तो उन्होंने बोला कि कल शाम तक हम ये फैसला करेंगे कि एकनाथ शिंदे सरकार में होंगे या फिर नहीं होंगे। तो अभी भी जो है ये सवाल उलझा हुआ है कि शिंदे सरकार में आने वाले हैं या नहीं आने वाले हैं। ठीक है, इसका जवाब राम शिंदे दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। राम, आज ऑफ रिकॉर्ड बातचीत में कई नेताओं से आपकी मुलाकात पार्लियामेंट के सेशन के दौरान हुई होगी, संसद भवन में आप कई बीजेपी के और शिवसेना के बड़े नेताओं से मिले हैं, क्या है भीतर की खबर?
बिल्कुल विकास जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोनों तरफ जो हम बात करते हैं तब कुछ सांसद हैं उनसे मिले। आज भी मैं कुछ सांसद से मिला जो कि शिवसेना से है और एकनाथ शिंदे के बहुत ही करीब है। और जब ये बगावत हो गई थी तब उनके साथ एकनाथ शिंदे के साथ चट्टान की तरह खड़े थे। उनका ये कहना है कि सत्ता से बाहर रहना ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि आने वाले बीएमसी चुनाव है और 16 म्यूनसिपल पार्टी के चुनाव है, जिला परिषद की चुनाव है, लोकल बॉडी इलेक्शन है और इसमें सत्ता में बने रहना जरूरी है। तो इन सभी नेताओं का, इन सभी सांसदों का, एमएलए का आग्रह यही है एकनाथ शिंदे को कि सत्ता में रहना चाहिए। एक सांसद ने तो इतना कहा कि अगर आपकी जगह मैं होता तो सत्ता बिल्कुल नहीं छोड़ता और डिप्टी सीएम पोस्ट भी नहीं छोड़ता, क्योंकि अगर आप वहाँ पे बने रहते हो तो ही पार्टी रहेगी, वरना ये सब जो पार्टी के संगठन के लोग जो है वो टूटेंगे और उद्धव ठाकरे के पास जाएंगे और उद्धव ठाकरे की ताकत फिर से बढ़ेगी। तो इसीलिए एकनाथ शिंदे को किसी भी हालत में बने रहना चाहिए। लेकिन दूसरी बात जो है कि दिल्ली की सियासी गलियारों में बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता है, कद्दावर नेता है, और उन्होंने भी जब हमसे बात की तब उन्होंने बताया कि एकनाथ शिंदे हमारे साथ ही रहेंगे, क्योंकि वो एनडीए का अहम घटक है, एनडीए के एक अलायंस की पार्टी है, तो हम उनको नहीं छोड़ेंगे और सत्ता में, सरकार में भी वो बने रहेंगे। और दूसरी बार जब हम सवाल पूछा था उनको कि क्या देवेंद्र फडणवीस बनेंगे या नहीं, तो उसके ऊपर उन्होंने पूछा कि अभी भी मतलब कि इसका सवाल कुछ है क्या, मतलब कि तो ये जब उन्होंने बोला है तो इसका मतलब है कि देवेंद्र फडणवीस के नाम के ऊपर एक तरीके से मुहर लगा दी गई है। तो यही चल रहा है कि किस तरह से एकनाथ शिंदे को मनाया जाए। लेकिन लगभग जितना हमें जानकारी मिली है, एकनाथ शिंदे को मनाया गया है, उनके सांसदों ने मनाया, उनके एमएलए ने मनाया, बीजेपी के जो हाईकमांड है उन्होंने भी बात की और एकनाथ शिंदे अब मान गए हैं। लेकिन आखिरी बार जो है वो देवेंद्र फडणवीस उनसे मिलने गए हैं और बताएंगे कि सरकार में शामिल हो। तो एक रिस्पेक्टेबल एकनाथ शिंदे को फिर से लाने की कोशिश जो है वो पूरी हो गई, यहाँ पे ये कहना पड़ेगा। ठीक है राम, आप हमारे साथ बने रहिए। रौनक कुकड़े और जितेंद्र दीक्षित भी हमारे साथ बने रहेंगे। अभी छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आएंगे तो रौनक से और जितेंद्र दीक्षित से समझेंगे क्या कोई पेच अभी भी बाकी है जो फंसा है। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट। तो महाराष्ट्र के महाफार्मूले पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे दो सहयोगी ग्राउंड जीरो से इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। मुंबई से रौनक कुकड़े और मुंबई के बीजेपी हेडक्वार्टर से जितेंद्र दीक्षित। रौनक का रुख कर लेते हैं। रौनक, क्या कोई पेच फंसा हुआ है, कुछ बात है जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है, जिस पर नेगोशिएशन अभी भी चल रहा है और इसलिए सरकार गठन में देरी हो रही है? जी देखिए विकास जी, मुख्य तौर पर अगर देखें तो तारीख तो तय हो गई और शाम 5 बजे 5 दिसंबर को मुख्यमंत्री पद का जो शपथ ग्रहण समारोह है, इसके अलावा जो मंत्री शपथ लेंगे, ये तारीख तय हो गई। इनविटेशन कार्ड भी छप चुके हैं। तो ये बात तो साफ है कि 5 तारीख को महाराष्ट्र में नई सरकार मिलने जा रही है। लेकिन जो सस्पेंस बना हुआ है वो एकनाथ शिंदे को लेकर बना हुआ है। उनके विधायकों से, उनके करीबियों से अगर बात करें, और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि एकनाथ शिंदे निश्चित तौर पर इस सरकार का हिस्सा होने जा रहे हैं, लेकिन वो पिछले 5 दिनों से देवेंद्र फडणवीस से उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई। इसके अलावा वो लगातार कटने की कोशिश कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि उनकी तबीयत खराब थी, इसलिए वो किसी से मुलाकात नहीं कर रहे थे। कल देवेंद्र फडणवीस के करीबी गिरीश महाजन ने उनसे जाकर मुलाकात की, लेकिन उसके बावजूद जो सूत्र बताते हैं कि बात नहीं बन पा रही है। वो मांग रहे हैं, उनकी तरफ से जो मांग की जा रही है वो गृह विभाग की मांग की जा रही है। इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष या फिर विधान परिषद का जो सभापति पद है वो मांगा जा रहा है। और बीजेपी फिलहाल इन तीनों बातों को लेकर जो है वो बार्गेनिंग करने के मूड में नहीं है और इसीलिए मुझे लग रहा है कि ये डेडलॉक बना हुआ है। ऐसे में अब एकनाथ शिंदे पर भी दबाव है, क्या वो सरकार का हिस्सा होना नहीं चाहेंगे। कई तरह के सवाल जो है वो गेंद अगर ये ठीक है रौनक, तो जितेंद्र दीक्षित का रुख कर लेते हैं। जितेंद्र, बीजेपी के साथ बार्गेनिंग कर रहे हैं एकनाथ शिंदे, तो ऐसी सूरत में मजबूत बीजेपी बार्गेनिंग के आगे कम झुकना चाहती है?
देखिए, बीजेपी एकनाथ शिंदे को साथ में लेकर चलना चाहती है, क्योंकि पहले से ही विपक्ष ऐसा आरोप लगाता रहा है। खास करके जो शरद पवार वाली एनसीपी और उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना का ये आरोप रहा है कि बीजेपी हमेशा जिस भी राज्य में जाती है वहाँ के क्षेत्रीय दल को दबाने का काम करती है, कुचलने का काम करती है, यूज एंड थ्रो की पॉलिसी अपनाती है। अगर आंकड़ों की बात करें तो बीजेपी के पास में पर्याप्त आंकड़े हैं कि एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के बिना भी बीजेपी की सरकार बन सकती है। 132 उसके अपने विधायक हैं, 5 निर्दलीय और छोटी पार्टियों ने समर्थन दे दिया है, 137 हो गए, और इसके अलावा अजीत पवार के अपने 41 विधायक हैं। तो ऐसे में बीजेपी के पास में पर्याप्त ऐसे आंकड़े हैं कि अगर एकनाथ शिंदे नहीं भी आते हैं साथ में, उनकी पार्टी समर्थन नहीं भी देती है, तब भी बीजेपी की सरकार अच्छे खासे बहुमत के साथ चल सकती है। लेकिन बीजेपी शिंदे को साथ में रखना चाहती है ताकि ये आरोप ना लगे कि बीजेपी यूज एंड थ्रो कर रही है, कि शिवसेना के साथ में लेकर उनका चेहरा आगे करके चुनाव लड़ा और अब जो है सीटों जब मंत्रालयों का बंटवारा जो बात आप कह रहे हैं तो ऐसे जितेंद्र, में जो है उनको दरकिनार किया समय जा की रहा है, कमी ऐसा है, संदेश नहीं देना चाहती। समय की कमी है जितेंद्र। रौनक से माफ कीजिएगा, राम शिंदे से एक छोटा सा जवाब छोटे से सवाल का चाहेंगे। राम, दोनों जो फॉर्मूला तय हुआ है सरकार में पावर शेयरिंग का, उसमें बड़े मंत्रालय किस दल को ज्यादा मिलने वाले हैं? बिल्कुल, बड़ी मिनिस्ट्री जो है वो बीजेपी के पास ही रहेगी, लेकिन 2 इम्पोर्टेंट जो पोर्टफोलियो है वो एकनाथ शिंदे को दिए जाएंगे, ये हमें जानकारी मिली है। और एक जो इम्पोर्टेंट जो फिनांस है वो अजीत पवार को दिए जाएगा, तो ये हमें अभी तक जानकारी मिली है। लेकिन सबसे ज़्यादा पावर शेयरिंग इस बार बीजेपी का होगा, आंकड़े ज़्यादा है, आने वाले चुनाव है, तो इसीलिए बीजेपी को ज़्यादा से ज़्यादा हेवी वेट जो मिनिस्ट्री है वो जाने वाली है। और इस बार नए चेहरे बीजेपी देने वाली है, ऐसे भी हमें जानकारी मिली है। जो पुराने जो नेता है उनको मिनिस्ट्री देने के बजाय नए कुछ अचानक से चेहरे आ सकते हैं। 5 तारीख को हमें वो दिखेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राम शिंदे आपका। जितेंद्र दीक्षित, रौनक कुकड़े। तो जो खबर निकल कर सामने आई वो ये आई कि फॉर्मूला लगभग तैयार है, आखिरी दौर की बातचीत है जिसको करने के लिए देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे के पास पहुंचे हैं। संभवतया वो वहां पर ये समझाएंगे कि सरकार में रह के आप ताकतवर हो सकते हैं। आगे चुनाव आने वाले हैं स्थानीय निकाय के, उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट चुनाव बीएमसी का है, जहां पर अगर आप ताकतवर होकर जीत कर आएंगे तो शिवसेना से लड़ाई आपकी एक लक्ष्य तक पहुंच पाएगी। हमारे साथ महाराष्ट्र के महा फार्मूले में इतना ही। आगे भी एनडीटीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।